जय जिनेंद्र। अंतरयात्रा धर्म परिचर्चा में मैं संस्कृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे अपनी गति मनुष्य गति पर। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, गर्भज और संगमूर्छिम। गर्भज यानी वो मनुष्य जो माँ की गर्भ से जन्म लेते हैं, जिनके मन होता है। संगमूर्छिम या असंगी मनुष्य वे मनुष्य हैं जिनके मन नहीं होता। पहले चर्चा करते हैं मन वाले मनुष्यों की। मन वाले मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, कर्म भूमिज और अकर्म भूमिज। कर्म भूमि के मनुष्य वो हैं जो कृषि व्यवसाय यानी फार्मिंग, बिजनेस, क्राफ्ट्स, जॉब आदि से अपना जीवन यापन करते हैं, अपने पुरुषार्थ का उपयोग करते हैं, अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्न या काम करते हैं, अपने गोल्स या पर्पसेस को परस्यू करते हैं। हम सब ऐसे ही कर्म भूमि के मनुष्य हैं। हमारी पृथ्वी के अलावा संपूर्ण लोक में 14 क्षेत्र और हैं जहाँ कर्म भूमि के मनुष्य मिलते हैं। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, केवल ज्ञानी तथा साधु, श्रावक, राजा, प्रजा, ये सब कर्म भूमि के मनुष्य ही होते हैं। अकर्म भूमि के मनुष्यों को पेट भरने के लिए या जीवन चलाने के लिए कोई पुरुषार्थ या प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई काम करने की आवश्यकता नहीं होती। इनकी सारी ज़रूरतें कल्प वृक्षों से पूरी हो जाती हैं। ये कल्प वृक्ष या देव वृक्ष सदाबहार 12 महीने फल देने वाले पेड़ होते हैं। इन्हीं से इन अकर्म भूमि के मनुष्यों की भोजन, स्थान, वस्त्र आदि सभी जीवनोपयोगी अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं। इन अकर्म भूमि के मनुष्यों को यौगलिक भी कहते हैं। यौगलिक इसलिए कहते हैं कि ये मनुष्य युगल के रूप में जन्म लेते हैं। एक माता पिता के एक ही बालक और एक ही बालिका जुड़वा रूप में जन्म लेते हैं। बचपन में भाई बहन की तरह साथ खेलते हैं, बड़े होते हैं और बड़े हो जाने पर इन्हीं में पति पत्नी का संबंध हो जाता है। मृत्यु से कुछ दिन पहले ये युगल एक पुत्र पुत्री के जोड़े को जन्म देते हैं और फिर कुछ दिन इनका पालन पोषण करने के बाद ये युगल जोड़े में ही मर जाते हैं। इन यौगलिकों में भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता और पुत्र पुत्री के अलावा कोई पारिवारिक संबंध नहीं होता, कोई फैमिली नहीं होती। इन मनुष्यों में न कोई राजा प्रजा की व्यवस्था होती है, न समाज की, न घर गांव शहर होते हैं, न कोई संग्रह, न कोई अस्त्र शस्त्र और न ही स्थूल अग्नि। इनमें न कोई शिक्षा दीक्षा होती है और न सामायिक पौषध आदि कोई धार्मिक क्रिया। इनका आयुष्य यानी इनकी एज कम से कम 10 करोड़ पूर्व यानी बहुत बहुत ज़्यादा होती है। इस लोक में देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवास, रम्यकवास, हेमवय, अरुणवय तथा 56 अंतरद्वीप नामक ऐसे स्थान हैं जहाँ सदा ही हमेशा ही यौगलिक युग ही रहता है। यहाँ केवल अकर्म भूमि के मनुष्य ही होते हैं। हमारी पृथ्वी तथा एरवत नामक प्रदेशों में दोनों प्रकार के मनुष्य होते हैं, कर्म भूमिज और अकर्म भूमिज भी। हमारे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ से पहले इस पृथ्वी पर यही यौगलिक या अकर्म भूमि युग था। भगवान के जन्म उपरांत यह अकर्म भूमि क्षेत्र धीरे धीरे कर्म भूमि में बदल गया। ऋषभनाथ भगवान ने स्वयं एक यौगलिक के रूप में जन्म लिया था एवं उनकी 2 पत्नियों में से एक पत्नी उनके साथ जन्मी हुई उनकी बहन सुनंदा थी। तो ऐसे होते हैं मन वाले अकर्म भूमि एवं कर्म भूमि के मनुष्य। आइए अब चर्चा करते हैं संगमूर्छिम, असंगी या बिना मन वाले मनुष्यों की। ये मनुष्य हमारे जैसे संगी या मन वाले मनुष्यों के मल, मूत्र, श्लेष्म, पीव आदि 14 अशुचि स्थानों या इम्प्योर स्थानों से उत्पन्न होते हैं। ये अति सूक्ष्म होते हैं। इनका आयुष्य अंतर मुहूर्त का होता है, यानी 48 मिनट में 48 मिनट्स की अवधि में इनका 12 बार जन्म मरण हो जाता है। ये अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाते हैं, यानी जन्म लेते ही ये आहार लेकर शरीर और इंद्रियों का निर्माण कर लेते हैं, सांस भी ले लेते हैं, परंतु श्वास छोड़ने से पहले यानी एक्सहेल करने से पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ये जीव नाम से तो मनुष्य हैं, पर इनमें मनुष्यता जैसा कुछ भी नहीं होता।
5 इंद्रियों से युक्त हैं, परंतु इनमें कोई मानसिक संवेदना नहीं होती। मनुष्य गति प्राप्त करने पर भी ये जीव किसी प्रकार का लौकिक या आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकते। तो हमने अभी अभी चर्चा की कि इस प्रकार के जीव हमारे यानी मन वाले मनुष्यों के 14 अशुचि स्थानों से उत्पन्न होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, इसीलिए हमें आँखों से दिखाई नहीं देते। अतः हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पान गुटखा खाकर या वैसे भी इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। टॉयलेट्स को यूज़ करके उन्हें साफ़ करके छोड़ना चाहिए। एक बूंद यूरिन की भी अगर हम छोड़ दें तो उसमें असंख्य ऐसे जीव पनप जाते हैं। इसी प्रकार नाक साफ करके वॉमिट को या रक्त को भी ठीक तरह से विसर्जित करना चाहिए। इससे न केवल हमारा और दूसरों का हाइजीन बना रहेगा, स्वच्छता बनी रहेगी, न इन्फेक्शंस हमें होंगे, हम इनसे बचे रहेंगे, वरन असंख्य पंचेंद्रिय प्राणियों के जीवन मरण का कारण बनने से भी हम बच जाएंगे। अगर मर्म को ठीक तरह से समझें तो जैनियों के घर एवं उनकी आदतें, उनके टॉयलेट्स चाहे वो सार्वजनिक हो या अपने घर के हों, सबसे अधिक स्वच्छ दिखने चाहिए, सबसे अधिक स्वच्छ होने चाहिए। तो आगे से सदैव इस बात का ध्यान रखने का हम प्रयास करेंगे। कहने का अर्थ है कि हम सावधान रहें, अलर्ट रहें। वास्तव में धार्मिक होने का अर्थ ही है जागरूक होना, अलर्ट होना। एक तरह से देखा जाए तो मनुष्य काफ़ी हद तक इस सृष्टि को नियंत्रित करता है। नित नए अज्ञात रहस्यों की खोज कर संसार को चमत्कृत कर रहा है, अपनी सुख सुविधा के लिए नई नई चीज़ों का निर्माण कर रहा है। इस शताब्दी के मनुष्य ने तो रोबोट्स और टेस्ट ट्यूब बेबी की संरचना कर एक अभूतपूर्व कार्य कर दिया है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि साधना के द्वारा विशिष्ट शक्तियाँ, सिद्धियाँ और लब्धियाँ प्राप्त करने वाला प्राणी भी मनुष्य ही है। मनुष्य मृत्यु के बाद देव, तिर्यंच और नारक भी बन सकता है। मनुष्य आयुष्य बंधने के 4 कारण हैं: सरल स्वभाव होना, स्वभाव से विनीत होना, दया के भाव रखना और ईर्ष्या न करना। केवल संगी कर्म भूमि के मनुष्य में ही यह क्षमता है कि वह समस्त कर्मों से मुक्त होकर सिद्ध भी बन सकता है। तो अपनी विशेषताओं को पहचानें। न जाने कितनी कितनी योनियों में अनंत बार घूमने के बाद यह दुर्लभ मनुष्य जन्म हमें मिला है। इसे व्यर्थ न जाने दें। अपने सम्यक्त्व को दृढ़ बनाएं, निर्मल बने, ज्ञानवान बने एवं आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर आगे बढ़ें। आगे चर्चा करेंगे चौथी गति, देवगति पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।